प्रोसेस आप दूसरा पॉइंट है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर a uniformly charged plane sheet of infinite distance। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले हमने इनफाइनाइट एक्सटेंशन की एक शीट बना ली, एक प्लेन क्या बना ली बेटा, शीट बना ली बेटा। इसके नियर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया बेटा, एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस 2r लेंथ का हमने क्या कर लिया बेटा, ड्रा कर लिया। 2r लेंथ का हमने क्या कर लिया बेटा, ड्रा कर लिया। इसके तीन सरफेसेस हैं, एक तो S1 और S2। दोनों सरफेस कैसे हैं बेटा, फ्लैट सरफेस है, ऐसा है बेटा, फ्लैट सरफेस है। और S3 जो सरफेस है वो कैसा है बेटा, कर्व सरफेस, ऐसा है बेटा, कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है बेटा। तो द फ्लक्स पासेस थ्रू द S3 और DA एलिमेंट। हमने क्या किया बेटा, S3 पर एक DA एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया बेटा, एक DA एलिमेंट ले लिया। उससे पास होने वाला कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा, d phi के बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। डॉट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, EDA cos 90 = 0। अच्छा आप देख सकते हैं बेटा, तो यहाँ पे S3 जो कर्व सरफेस है उसका जो DA एलिमेंट लिया है, E वेक्टर के साथ कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है, उसका जो वेक्टर है DA वेक्टर है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस है वो बेटा पैरेलल है इस DA एलिमेंट, ऐसा है बेटा, इस सरफेस के कैसे है बेटा, पैरेलल है। इसलिए यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना डिग्री क्रिएट हो रहा है बेटा, 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0। इसका मतलब S3 सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। अब बेटा फ्लैट सरफेस S1 और S2 की बात करते हैं। तो बेटा दो फ्लैट सरफेस है S1 और S2, तो वहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो S1 का हमने बेटा एलिमेंट लिया है DA एलिमेंट, यहाँ पे E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों आउटवर्ड है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन कैसे सेम। एक और पॉइंट लिया है बेटा P डैश, वहां पे भी E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों के डायरेक्शन कैसे एक जैसे हैं। अब यहाँ पे P और P डैश दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है बेटा, सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन उनके डायरेक्शन कैसे है बेटा, अपोजिट है, ऐसे बेटा अपोजिट है। तो ये पूरे जो टोटल सरफेस S1 का है फ्लैट सरफेस का, और टोटल सरफेस S2 का है, इससे पास होने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, phi के बराबर। कितना होगा बेटा, phi के बराबर phi1 प्लस इंटीग्रेट कर दो बेटा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, इनका डॉट बोले तो EDA cos 0, इसका भी EDA cos। अब यहाँ पे हमने आपको समझाया था कि E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमने लिखा है cos 0 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो कितना हो गया बेटा, phi E बराबर EDA और ED। अच्छा E जो है वो यूनिफॉर्म है, E को हमने बाहर कर लिया, E into DA। अच्छा बेटा DA को अगर इंटीग्रेट हो जाएगा S1 का तो क्या बनेगा, A बनेगा। S2 का DA एलिमेंट अगर इंटीग्रेट होगा तो क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। EA और EA कितना होगा बेटा, EA हो गया। Y का गॉस थ्योरम phi E बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया बेटा, एक बराबर 2 PA। अब बेटा टोटल चार्ज इसके अंदर कितना इंक्लूड है, और टोटल चार्ज इस जो इनफाइनाइट एक्सटेंशन की शीट है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना बेटा इंक्लूड है, तो टोटल चार्ज इंक्लूड है बेटा सिग्मा इनटू A। यहां सिग्मा क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। A से क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई कहां जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर बेटा कोई इनफाइनाइट एक्सटेंशन की शीट है, ठीक है बेटा, तो वहां उसके पास जो नियर जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो उस चार्ज शीट के पास जो है नियर जो है प्रत्येक पॉइंट पर, यानी एवरी पॉइंट पर उसकी वैल्यू कैसी होगी बेटा, सेम होगी। क्या होगी बेटा, सेम।